हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारिफिकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स के लेक्चर 11 में आ गए। ठीक है, आज भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त बात करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जेडीजी सेक्शन की, झलक दिखला जा सेक्शन की बात करते हैं और देखते हैं कि इस सेक्शन में हम लोग बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे। राइट। So in this session, we'll cover Friedel-Crafts alkylation reaction (FCA), and then generation of kapcation in Friedel-Crafts alkylation reaction, right? Questions based on FCA, right? And then drawbacks of FCA, right? And then limitation of FCA, Friedel-Crafts alkylation reaction, and then chlorination of alkane, physical properties of haloalkanes, physical properties of haloarenes, and special reaction of some chlorobenzene, right? तो ऐसे करके बस ऑलमोस्ट अब ये चैप्टर हम लोग एंडिंग पर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो धीरे धीरे से करके हम गोल कंप्लीट करेंगे। बट आपने एक चीज़ क्या देखा बेटा कि हम लोग काम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम जीरो टू सुपर हीरो। मतलब एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझते हुए हम लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे देख रहे हो अप टू एडवांस लेवल हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं एफसीए, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की। राइट। तो इसमें देखिए होता क्या है बेटे कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ना, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स विथ आर एक्स, जहाँ पर आर क्या है, अल्काइल है, ग्रुप है। राइट। तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया विथ एनी लुइस एसिड लाइक AlCl3। यानी हम बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्शन अगर हम अल्काइल हैलाइड से करा दें, किसके प्रेजेंस में, कोई सा भी लुइस एसिड ले लें, है ना, लाइक AlCl3, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, जैसे तो आपने बेटा अल्काइल हैलाइड लिया और यहाँ पर आपने AlCl3 लिया और ये आपने बेंजीन लिया। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि ये H यहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से H रिप्लेस होगा और, है ना, और यहाँ पर देखो ये R ऐड हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह से। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो CH बॉन्ड है दिस इज वीक बॉन्ड और यहाँ पर जो CC बॉन्ड बनता है दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यानी कि आप वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ जा रहे हो, आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि RCl है बेटे, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा और H प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा और देखो यहाँ पर R प्लस अटैक करेगा। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये Cl जो है इसको खींचता कौन है, AlCl3, तो AlCl3 इसको खींच के AlCl4 माइनस बनाता है। राइट। ओके, फिर जो इससे H प्लस निकलता है वो H प्लस AlCl4 माइनस के साथ रिएक्ट करके, और AlCl4 माइनस का मतलब होता है AlCl3 प्लस H प्लस, सॉरी प्लस Cl माइनस। तो H प्लस जो है आपका AlCl, हालांकि मैं अभी सारा मैकेनिज्म आपको समझाने जा रहा हूँ, बट स्टिल प्लस Cl माइनस ये होता है। तो देखो H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा बेटे और बना देगा HCl और आपका फाइनली फ्री हो जाएगा क्या, AlCl3। राइट। तो यहाँ पे साथ में HCl निकल जाता है। सिमिलरली बेटा बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, आपने CH3Cl से रिएक्शन कराया AlCl3 का, तो देखिए H निकला, ये देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये H प्लस और यहाँ पर माइनस। तो देखिए यहाँ पर माइनस पर CH3 अटैक कर जाएगा और यहाँ पर CH3 लग जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा अल्काइल बेंजीन में। तो दिस इज योर अल्काइल बेंजीन, और जब CH3 लगा है तो आपको टोल्यूइन हो गया और प्लस यहाँ से भी आपका क्या, HCl बाहर हो जाएगा। राइट। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, बढ़िया तरीके से ध्यान से समझते हुए देखें बेटे। तो देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ कि आपके पास RCl था बेटे और आपने AlCl3 लिया था। जैसे कि आप देख रहे हो AlCl3 जो बेटे है इसके पास, ये आपको पता है ना, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तीनों यूज हो चुका है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, इसके पास, है ना, वैकेंट खाली डब्बा है इसके पास। तो देखो वैकेंट ऑर्बिटल है, अब वैकेंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो देखो ये Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और खींचेगा तो क्या होगा बेसिकली, ये Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से होगा, और ये AlCl3 से AlCl4 माइनस बन जाएगा और यहाँ पर R प्लस का आपका कैटायन जनरेट हो जाएगा। राइट। अब देखिए हुआ कैसे, इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ। AlCl3 था बेटे, इसके पास खाली डब्बा था, इसके पास यहाँ खाली डब्बा था। अब ये इसको खींचने लगा इधर, तो यहाँ पर बॉन्ड बनने लगा, बॉन्ड भी है, और चूंकि इधर जाने लगा, है ना, और इसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, समझ रहे हो ना बेटा, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगा। धीरे धीरे ये बॉन्ड बनता जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक तक होता जाएगा और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और देखो यहाँ पर R प्लस आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब ये जो कार्ब कैटायन बनता है, ध्यान रखना, जो भी कार्ब कैटायन बनता है सबसे पहले अगर इफ देयर इज ए चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, तो आप सबसे पहले इसको रीअरेंज कराना। देखिए आपके पास था क्या क्या, जरा देखिए आपके पास जो रिएक्शन की बात अगर हम करें तो हमारे पास रिएक्शन में क्या था, एक बेंजीन था,
बेंजीन कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, लाइक ये, उसका रिएक्शन आपने कराना था किससे, RCl प्लस AlCl3 से, यही था। अब आपने इन दोनों से क्या किया, आपने इन दोनों से क्या किया बेटा, कार्बोकैटायन जनरेट कर लिया। देखिए R प्लस बन गया कि नहीं बन गया, और ये जो AlCl3 है ये कन्वर्ट हो गया आपका AlCl4 माइनस में, यानी जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, आपने कार्बोकैटायन जनरेट कर लिया। तो इन दोनों का काम क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन यहाँ पर जाकर अटैक करेगा बेंजीन पर, बट इफ देर इज ए चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, तो पहले आप इसका रीअरेंजमेंट कराओ फिर इस पर अटैक करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो R प्लस बनेगा, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज, है ना, एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंज कार्बोकैटायन विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। डायरेक्टली आप अटैक मत कराना, इफ देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो पहले उसको क्या करना, रीअरेंज कराना, देन इसको अटैक यहाँ पे कराना, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला स्टेप था, राइट, इतना समझ में आता है आपको, ओके। अब सेकेंड स्टेप जो होगा वही आपका RDS होता है, ये वाला स्टेप, ये आपका क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटे। तो अब देखिए होगा क्या इसमें बेटे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, हालांकि ES का मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ, यहाँ माइनस यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और R प्लस यहाँ पर जाके अटैक कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है ये। अभी R प्लस यहाँ पर किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, राइट बेटे, यहाँ पर अटैक कर जाएगा। एरोमेटिक से ये थोड़ी देर के लिए क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाएगा, अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करेगा, इसलिए बेटा ये प्रोसेस कैसा होगा, स्लो प्रोसेस होगा। इसलिए कैसा प्रोसेस होगा, ये स्लो प्रोसेस होगा, बिकॉज इट इज एरोमेटिक टू नॉन एरोमेटिक। देखो यहाँ पर sp3 आ जा रहा है ना, तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाए, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो जा रहा है, इसलिए फास्ट नहीं स्लो जाएगा। और यहाँ पर R प्लस देखिए अटैक करके यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ओके। जैसे प्लस चार्ज आएगा इसके बाद फिर यहाँ पर आता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन रिमूव होगा, तो कैसे होगा, ये ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, देखिए H प्लस बाहर हो गया, राइट बेटे। और यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस ने एक बॉन्ड बना लिया, अगेन देखिए यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिगेन हो गया। तब यहाँ पर स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, कि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, राइट। तो इसकी एरोमेटिसिटी रिटेन हो गई, रिगेन हो गई, वापस आ गई। और ये जो H प्लस है ये AlCl4 माइनस के साथ, जैसे मैंने बताया था AlCl3 प्लस Cl माइनस होता है बेटे, ये AlCl3 प्लस Cl माइनस होता है बेटे, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस मिलकर HCl बना देगा, देखिए आप बना दिया है HCl, और यहाँ से AlCl3 बाहर हो गया, तो ये कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है, लुइस एसिड का भी काम कर रहा है, और इस तरह से प्रॉपर आपने देखा कि आपका अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। बोलो बेटे, तो RX के साथ ये जो पहले स्टेप आपने देखा बेटे यहाँ पर RX वाला, तो RX के साथ कोई सा भी एक लुइस एसिड होना चाहिए, सो दैट कि कार्बोकैटायन जनरेट हो पाए, राइट, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि FCA फ्री कार्बोकैटाइजेशन में RX होना चाहिए, उसके साथ कोई सा भी लुइस एसिड होना चाहिए, लाइक आप RCl के साथ AlCl3 ले सकते हो, आप RBr के साथ AlCl3 ले सकते हो, आप RI के साथ AlCl3 ले सकते हो, अल्काइल हैलाइड्स हैं देखो, RCl के साथ आप FeCl3 ले सकते हो, आप RCl के साथ ZnCl2 ले सकते हो। ये सब के सब जो आप देख रहे हो ऑल आर लुइस एसिड्स, और इधर वाले आप जो देख रहे हो दीज ऑल आर अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के साथ बेटे क्या होना चाहिए, लुइस एसिड होना चाहिए। कार्बोकैटायन जनरेटेड हियर कैन बी रीअरेंज, तो इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराना, देन उसको जाके फिर आप रिंग पे अटैक कराना, ठीक है। तो ये कुछ केस आया, बात समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जनरेट होता है, और जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन बेटा जनरेट हो रहा है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट बेटे, ओके। अब एक स्पेशल केस है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो स्पेशल केस बेटे क्या है कि जब हम बात करते हैं ZnCl2 या FeCl3, जब ये एज ए लुइस एसिड यूज होते हैं RX के साथ, ये कौन से एसिड्स हैं बेटे, दीज आर लुइस एसिड। तो अगर आप RX के साथ क्या ले रहे हो, ZnCl2 या FeCl3 एज ए लुइस एसिड ले रहे हो, तो मैं और क्लियर लिखूँ, समझिएगा बेटे। RX के साथ अगर आप ZnCl2 और FeCl3 एज अ लुइस एसिड ले रहे हो, राइट बेटे, ये जहाँ पर ये जो R है ये आपका 0 या 1 डिग्री होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए, है ना। इन दैट केस बेटे ध्यान रखना, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस होता है, साइमल्टेनियस BM and BB takes place, and no formation of कार्बोकैटायन। यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है, जैसे कि इसके पहले केसेस में देखा था कि कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पर जस्ट क्या, यहाँ पर पार्सली डेवलप्ड कार्बोकैटायन आता है, जिसको हम नॉन क्लासिकल बोलते हैं, पार्सली डेवलप्ड कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड,
इज फॉर्म्ड। तो चूंकि पार्शली डेवलप्ड है बेटा, सो देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, तो इसमें रीअरेंजमेंट बेटे नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखो समझो, तो आपने RCl लिया, ये 0 1 डिग्री का R होना चाहिए, मतलब CH3 होना चाहिए, और या फिर 1 डिग्री का होना चाहिए। ZnCl2 के साथ रिएक्ट किया है तो ये वीक लुईस एसिड होता है। इतना वीक लुईस एसिड होता है बेटे, ये दोनों क्या है, थोड़े से वीक लुईस एसिड होते हैं बेटे। रीजन इसका यही है, जैसे AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, उसने खटाक से Cl को खींच लिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया था, बट ये वीक है तो तुरंत खींच नहीं पाएगा, तो खींचता जाएगा, टूटता जाएगा, और जैसे यहाँ पर पार्शली डेवलप्ड का आपका टेन बनेगा, उसके बाद फिर आगे काम हो जाएगा। सो रीअरेंजमेंट का चांस इसको नहीं मिल पाएगा इलेक्ट्रोफाइल को। बात समझ रहे हैं बेटे, यहाँ पर ये कहना है। तो RCl ZnCl2, देखिए RCl, अब ZnCl2 इसको खींचेगा मेरी तरफ, तो देखिए इसको खींच रहा है, तो बॉन्ड Bm, और यहाँ पर देखो Bb हो रहा है। सो हियर पार्शली डेवलप्ड का आपका टेन इज फॉर्म्ड, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। सो इफ RCl इज इन प्रेजेंस ऑफ ओनली ZnCl2 एंड FeCl3, है ना, नॉट एनी अदर, कोई और नहीं, सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ काकाटाइन, बट R शुड बी 1 और 0 डिग्री। एंड इन ऑल अदर केसेस rearrangement ऑफ काकाटाइन फर्स्ट टेक्स प्लेस एंड देन विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। इसके अलावा जितने भी और केसेस होंगे उन सब में काकाटाइन बनेगा, उनको रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज कराओ, और उसके बाद फिर आप रिएक्शन को आगे बढ़ाओ, राइट बेटे। जैसे कि और आगे आपको दिखाते हैं हम, देखिए जैसे मान लो सपोज हमने इसकी बात की बेटे, इसकी बात की, जरा देखिए कैसे। तो आपने क्या किया, ये ZnCl2 है बेटे, है ना, तो आप सब देख रहे होगे कि ZnCl2 है, तो बेटे यहाँ पे इसको ले लेगा, Cl माइनस को ZnCl3 माइनस बना देगा, और जैसी मतलब पार्शियल डेवलप्ड बनेगा, जैसी कप कटन बनेगा, तुरंत यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है, खटाक से रीअरेंज करने का चांस नहीं मिलेगा। ये प्लस और यहाँ पर माइनस है बेटे, जैसे बनेगा खटाक से यहाँ पर, तो वैसे यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, देखो जब ये बन रहा है तो आपको यहाँ पर 1 डिग्री दिख रहा है, जबकि यहाँ पर 2 डिग्री है। तो वैसे तो होना क्या चाहिए था कि 1 से 2 जाना चाहिए, रीअरेंजमेंट होना चाहिए था, बट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। क्योंकि यहां पर ZnCl2 आपका वीक लुईस एसिड है, WL है, वीक लुईस एसिड है, तो सीधे सीधे ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, देखिए CH2 CH2 CH3 लग जाएगा। ये कहने का मतलब सो यहाँ पर क्या है, चांस ऑफ रीअरेंजमेंट है बट नॉट रीअरेंजमेंट नहीं होगा ऑफ काकाटाइन, बिकॉज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है आपका, देखिए 1 डिग्री, कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ZnCl2 है। ऐसे आप FeCl3 लेते तो डायरेक्ट लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटे। चलिए आगे बात करते हैं, जनरेशन ऑफ काकाटाइन इन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। काकाटाइन कैसे जनरेट होते हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, कि ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे जहाँ आपका काकाटाइन जनरेट होंगे, फिर उनके एग्जांपल्स बहुत सारे फटाफट कर सकते हो आप। सो जनरेशन ऑफ काकाटाइन, जैसे आपने अल्कोहल लिया, तो H+ बेटा यहाँ पर लोन पेयर है, देखते जाएं आप, H+ बेटा यहाँ पर क्या लोन पेयर है। अब H+ यहाँ पे जाके अटैक करेगा, H+ यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो बेटा क्या बना देगा, ROH2+ बना देगा, तुरंत ये टूट जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देखिए काकाटाइन जनरेट हो गया। सो आप अल्कोहल में H+ डाल दो, है ना, तो बेटा काकाटाइन जनरेट हो जाएगा। अल्कीन है आपके पास, और अगर आप अल्कीन में H+ डाल दो तो बेटा ऐसा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, राइट, और H+ यहाँ पे जाके अटैक कर देगा तो CH3 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे काकाटाइन जनरेट हो गया। AlCl3 अगर आप डालते हो, क्या डालते हो बेटे, AlCl3, तो इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, जरा समझिएगा AlCl3 वाला केस, तो AlCl3 को चाहिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि पास खाली डब्बा है, तो ये यहाँ जाके अटैक करेगा। और एक पता ना, एक खाली डब्बा और एक माइनस चार्ज, बेटे ध्यान रखना, एक खाली डब्बा और एक माइनस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस चार्ज आता है, तो जरा देखिएगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और खाली डब्बा यानी एल्यूमिनियम पे माइनस आ जाएगा, तो देखिए CH2 के साथ एक बॉन्ड बना, और एल्यूमिनियम पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये काकाटाइन देखिए यहाँ पर जनरेट हो गया, दिस इज काकाटाइन, राइट। अब CHCl3 का रिएक्शन अगर आप AlCl3 से कराते हो, जरा ध्यान दीजिए, CHCl3 का रिएक्शन अगर आप AlCl3 से कराते हो, तो CHCl3 को आप CHCl2 और एक Cl अलग करके लिख सकते हो, तो देखिए ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और ये AlCl4 माइनस बना देगा, और यहाँ पर देखिए CHCl2+ बन जाएगा, काकाटाइन जनरेट हो गया। ध्यान रखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बहुत काम आएंगे आपके, किस तरह से काकाटाइन जनरेट होता है समझ लीजिए। CH3Cl और FeCl3 बेटे, तो देखिए माइनस है, तो FeCl3 के साथ Cl- चला जाएगा, और यहाँ पर CH3+ बन जाएगा, और CH3+ से अटैक कर जाएगा, तो देखिए CH3+ यहाँ पर काकाटाइन जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, CH3+ काकाटाइन जनरेट हुआ, फिर ये प्लस और यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर कर गया अटैक। इस केस में देखिए ये Cl- को खींच लेगा, AlCl4- बना लेगा, और यहाँ पर ये वाला पार्ट देखिए आपका काकाटाइन जनरेट हो जाएगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, और ये वाला पार्ट यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, ये देखिए बेंजोफिनॉल बना लेगा। बात समझ रहे बेटे आप, कुछ इस तरह से। और जरा देखिए आप,
इन दिस केस अब जैसे देखिए LCl3 और बेटा ये है, यहाँ पे आया देखिए प्लस चार्ज, जैसे कि आपका प्लस चार्ज आए तो ये आपका 1 डिग्री और इधर 2 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटे, तो ये प्लस चार्ज इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यानी प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ये प्लस चार्ज आया तो बेटे यहाँ पर देखो है हाइड्रोजन, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस चार्ज यहाँ पर जाके अटैक कर देगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पर जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो देखिए एक बॉन्ड ऐसे बना देगा और देखिए ये दोनों ग्रुप ऐसे लग जाएंगे, देख लीजिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाए, क्यूमिन बोलते हैं जिसको। अब हमने एक्सेस में बेंजीन ले लिया, देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन से आप समझ रहे हो ना बेटा, मजा आ रही ना किस तरह से आप रिएक्शन कराते जा रहे हो। तो देखिए ये आप LCl3 Cl खींच लिया इसको, तो LCl4 माइनस बना लिया। अब यहाँ पे CH2Cl प्लस बचा, CH2Cl प्लस बचा। अब यहाँ पर है हाइड्रोजन, एक्सेस है तो एक मॉलिक्यूल लिया प्लस और ये माइनस, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए CH2Cl आ गया। फिर से इसके पास Cl है, फिर से इसके पास Cl है, तो LCl3 बेटा इस Cl को खींच लेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे CH2 प्लस का आपका कैटायन बन जाएगा। अभी काप कैटायन क्या करेगा बेटे, अभी काप कैटायन क्या करेगा बेटे, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है फिर से, है ना, तो एक्सेस में था तो एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल ये तो प्लस और ये माइनस, क्योंकि काप कैटायन रिंग में जाके अटैक करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। और देखिए तो रिंग ये था यहाँ पे और गया तो बीच में CH2 आ गया और देखिए रिंग लगा है, तो आपका इस तरह से कंपाउंड बना देगा। तो इस तरह से काप कैटायन जनरेट होगा और किस तरह से देखो रही, तो ये सारी चीज़ें बेटा आप समझिए कि किस तरह से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम सारी बातें कर सकते हैं, बहुत तगड़े से बेटा, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्री क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं और चीज़ों को बढ़िया से समझते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटे, है ना, ये हमने CHCl3 LCl3 के प्रेजेंस लिया, देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाली है इसमें, जरा ध्यान से गौर से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगी बेटे आपको। चलिए पानी पीते हैं। मस्त तरीके से देखिएगा, देखिए क्या है, ये एक्सेस में है, यानी कई बार यूज होगा ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म और AlCl3, कितना बढ़िया देखिए प्रोडक्ट, देखिए ये नजर आ रहा है आपके सामने, मस्त तरीके से देखिएगा बेटे। तो CHCl3 को बेटा हम लोग CHCl2Cl लिख सकते हैं, AlCl3 Cl को खींच लेगा खटाक से, तो LCl4 माइनस बना लिया। अब ये खींचा तो यहाँ प्लस आ गया, तो देखिए ये प्लस आ गया, उसके बाद 2 Cl बचे, काप कैटायन जनरेट हो गया। जैसे ही काप कैटायन जनरेट होगा बेटे, ये रिंग के पास जाएगा, बेंजीन के पास जाएगा और देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर देखिए माइनस, ये तुरंत यहाँ पर CH, देखिए CH लग गया यहाँ पर, CH और 2 Cl यहाँ पर लग गया। फिर से इसके साथ Cl है, अल्काइल हैलाइड है अभी बेटे, तो फिर से Cl एक एल्युमिनियम क्लोराइड इसको खींच लेगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, देखिए प्लस चार्ज आ गया। जैसे एक आप कैटायन बना, फिर से ये बेंजीन के साथ जाके अटैक करेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसका मतलब ये यहाँ पर अटैक कर देगा, देखिए अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब ये इस जगह पे अटैक करेगा बेटे, तो देखो एक रिंग है, फिर CH आएगा, फिर एक दूसरा रिंग आ जाएगा और उसके साथ एक Cl लगा है, देखिए समझिए, एक रिंग ये है बेटे, उसका CH और Cl, देखिए एक रिंग CH Cl और उसके साथ बेंजीन लग जाएगी, देखिए फिर से एक Cl है, इस Cl को कौन लेके चला जाएगा, LCl3, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, जैसे प्लस चार्ज आया बेटा, फिर से काप कैटायन बना, ये प्लस और ये माइनस, और ये यहाँ पर जाके अटैक करेगा, तो देखिए यहाँ पर एक रिंग और लग जाएगा, देखिए 3 रिंग हो गई, है ना, एकदम मस्त क्वेश्चन, कितना मस्त। और तो ये बेटा देखो कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़े से क्लियर है ना बेटे, तो चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा, मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब देखिए ZnCl2 है बेटे, तो ZnCl2 तो कोई रीअरेंजमेंट का चांसेस होगा नहीं, और ये 1 डिग्री RX है, तो कुछ नहीं होगा, ये Cl को ZnCl2 खींच लेगा, यहाँ प्लस आएगा और ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये CH2 डायरेक्ट यहाँ जाके अटैक कर देगा, ये देखिए। अब जैसे इसकी बात करें, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराना है, तो देखिए आप Cl निकाला है, LCl3 ने यहाँ प्लस आ गया, जैसे प्लस आ गया 1 डिग्री और इधर 3 डिग्री है, तो ये प्लस इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, तो देखिए यहाँ प्लस आ गया, और जैसे यहाँ प्लस आ गया बेटे, तो खटाक से यहाँ जाके ये प्लस और ये माइनस है, ये वाला पार्ट यहाँ अटैक कर जाएगा, और देखिए कुछ इस तरह से 3 CH3 लग जाएंगे। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे, कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट हमने समझाया, काप कैटायन कैसे जनरेट होगा वो बताया, प्रॉपर मैकेनिज्म बताया, क्वेश्चंस कराए। अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं कि भैया इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जरा समझिएगा बात को। देखिए क्या होता क्या है बेटे, ड्रॉबैक्स ऑफ FCA, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आर टेकन केयर बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको हम असाइलेशन से सही कर लेते हैं, असाइलेशन से वो काम हम कर पाते हैं जो हम अल्काइलेशन से नहीं कर पाते। पहले तो पॉली सब्स्टिट्यूशन, लाइक आपने बेटा CH3Cl और AlCl3 लिया, तो ये Cl को खींच लेगा, ये इस Cl को खींच लेगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर देखिए H है प्लस और यहाँ पर माइनस है, और खटाक से फिर ये CH3 यहाँ अटैक कर जाएगा, ये अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। समझिएगा बात को बेटे, जैसे अल्काइल बेंजीन बनता है तो हमें क्या लगता है कि भैया ये टोलुइन बन गया, मिथाइल बेंजीन बन गया, ये टोलुइन बन गया। अब आपको लगता है कि भाई रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, कि भाई ये रिएक्शन हुआ, देखिए प्लस और ये माइनस, ये यहाँ पे चला गया, और यहाँ पर एस था और यहाँ पे प्लस और माइनस, ये CH3 प्लस यहाँ पे अटैक कर गया, चलिए ठीक है। आपको लगता है भाई बन गया, हमारा काम हो गया, है ना, टोलुइन बन गया, मिथाइल बेंजीन बन गया।
बट बेटा ये तो कांड हो गया, जैसे यहाँ पे CH3 लगता है ये प्लस एच देता। अच्छा, इस पर अटैक कौन कर रहा है बेटे? कार्बकैटायन। इस पर अटैक कौन कर रहा है? कार्बकैटायन। कार्बकैटायन इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका अटैक करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो देखिए, अगर हम बेंजीन की बात करें तो उसने अटैक किया था और इसने बना दिया टोल्यूइन। टोल्यूइन बनाने से इसमें प्लस एच आ गया। प्लस एच आने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। देखिए समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब ये रिंग की डेंसिटी को और बढ़ा देगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया बेटे, तो फिर से आपके पास CH3Cl LCl3 तो पड़ा ही हुआ है ना। CH3Cl और LCl3 तो पड़ा ही हुआ है ना। इनसे फिर से कार्बकैटायन CH3+ जनरेट हो जाएगा। CH3+ जनरेट हो जाएगा और CH3+ जनरेट हो गया तो बेटा प्लस एच है तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। बात समझ रहे हो ना? तो इसके ऑर्थो पे तो यानी कि एक और क्या बना सकता है ये बताओ बेटे, है ना। मान लो ये CH3 था यहाँ पर, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑर्थो कंपाउंड बन सकता है। दूसरा इसके रिस्पेक्ट में क्या बन सकता है? एक पैरा कंपाउंड बन सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, राइट। कुछ इस तरह से। तो आपको क्या लगा कि भाई ये टोल्यूइन बना के रुक जाएगा? नहीं, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बना देगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर पहुंचे तो ये स्टेप और फास्टर हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की और बढ़ गई, है ना। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ओनली टोल्यूइन विल फॉर्म, बट मिक्सचर ऑफ अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड, ये भी बनेंगे। Because due to plus H of CH3, electron density of benzene ring increases, and second step, ये वाला steps becomes faster. So due to microscopic analysis, mixture of methyl benzene is substituted product formed due to increased reactivity of toluene. बताओ, ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ टोल्यूइन। बात समझ रहे हो? तो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। हम बनाना चाहते थे टोल्यूइन, हम करने चले थे कुछ और, हो कुछ और गया, तो ये बनाना था, साथ साथ में हमें कुछ और ये गिफ्ट मिल गए। तो चूंकि गिफ्ट जो ऐसे अनवांटेड गिफ्ट जो हमें नहीं चाहिए थे, हमें ये चाहिए था, बट साथ में ये बन जा रहा है, राइट। तो कुछ यहीं पर देखो, ऑर्थो मेटा सॉरी ये तो टोल्यूइन है, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड, यानी जाइलिन बन जा रहा है, ऑर्थो जाइलिन और पैरा जाइलिन बन जा रहा है। सो दिस इज सो पॉली सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। सो ड्रॉबैक ऑफ FC alkylation is we can't prepare only toluene, we get mixture of toluene and jaline। बात समझो बेटा? तो पहला पॉली सब्स्टिट्यूशन आया, राइट। दूसरा जरा देखते हैं, सम कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम FCA। जो हमें लगता है कि ये बन जाना चाहिए, जो हमें लगता है कि ये बन जाना चाहिए, वो हमको बनता हुआ नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम बेटा क्या करेंगे? एक बेंजीन ले लेंगे और देखो भाई यहाँ पर Cl होगा, Cl हटा होगा तभी तो लगा। तो देखो CH3 CH CH2 Cl, तो देखो CH3 CH CH3 CH2 है ना, और यहाँ पर Cl CH और CH2 है यहाँ पर, यस ये CH है आपका यहाँ पर, ये देखिए ये, तो यही लगेगा ना। इसको अलग करोगे तो आप कैसे सोचो, जरा से बैकवर्ड सोचो, ये बेंजीन रहा होगा और बेटा यहाँ पर एक Cl लगा रहा होगा, तो देखिए ये हमने दोनों अलग ले लिए। अब अगर हम इसका रिएक्शन कराएं और देखें कि वापस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जरा चेक करिए। जैसे Cl आपने हटाया तो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, ये AlCl4 माइनस बना लेगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जैसे से प्लस आएगा बेटे 1 डिग्री और इधर 3 डिग्री है, तो भैया रीअरेंज होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, प्लस इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो देखिए प्लस चार्ज आ गया। अब जब इस पर प्लस चार्ज आ गया बेटे, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, आपका टाइम इस पर अटैक करे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये जाके यहाँ पर अटैक मार देगा। और जब यहाँ पे अटैक मारेगा बेटे, तो इस पर क्या होगा? ये CH है ना बेटे, C है, तो अब C बचा ना, C यहाँ पर, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटे, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा। ये हाइड्रोजन तो इधर चला गया था ना, ये इधर आया था, इसका हाइड्रोजन इधर चला गया था, तो CH3 हो गया था, तो यहाँ पर C पे प्लस आ गया। अब ये प्लस मतलब बेंजीन पे आपको जोड़ना है इसको, देखिएगा यहाँ पे जोड़ना है इसको, तो देखिए C लिया है और इसी के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, ये लीजिए जनाब, ये बन गया आपका। बनाना क्या चाह रहे थे? अरे भाई साहब ये बनाना चाह रहे थे, बन कुछ ये गया, ओहो। सो सम कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम FCA। सपोज वी वांट टू मेक दिस प्रोडक्ट, हम ये बनाना चाहते थे, क्या बन गया? कांड हो गया है। तो सो विल टेक, इसको बनाने के लिए हमने ये लिया और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अबव कंपाउंड विल फॉर्म, ये कंपाउंड बनेगा, बट कार्बकैटायन फॉर्म्ड विल रीअरेंज, जो कार्बकैटायन बना वो रीअरेंज होगा और यहाँ अटैक करेगा। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट फॉर्म, सम अदर कंपाउंड इज फॉर्म। बात समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे? कहानी समझ में आ रही है क्या? सिमिलरली ये वही एग्जांपल हो गया, सेम एग्जांपल देखो, ये लिया था और ये लिया था, है ना, बनना कुछ और चाहिए था, बन गया। अभी जस्ट इसी का मैकेनिज्म आपको बताया। अब जैसे ये है या फिर ये कंपाउंड, मान लो हम ये दोनों कंपाउंड बनाना चाहते हैं, जरा गौर फरमाइएगा बेटे। मान लो सपोज हम ये दोनों कंपाउंड, क्योंकि कई सारे कंपाउंड्स जो हैं वो आप FCA से नहीं बना सकते हो। जैसे मान लो हम सपोज ये कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो भाई इसको बनाने के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए क्या होना चाहिए था? इसका पहला पार्ट है ना, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड बोल देते हैं। ये दो कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं, अब इनको बनाना है बेटे हमें अगर, तो भाई इसके लिए देखो क्या चाहिए, आप साइड पर है देखो, एक तो बेंजीन चाहिए होगा और दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, देखो CH2
CH है और यहाँ पर इसके साथ क्या होना चाहिए, Cl होना चाहिए था। देखो ये बट यहाँ पर क्या होगा कि बन ही नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि AlCl3 Cl को निकाल ही नहीं पाएगा बाहर, ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, और कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। सो दिस विल नॉट फॉर्म, सो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो नो ES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पाएगा। Cl माइनस विल नॉट अंडरगो एज ए लिविंग ग्रुप, बाहर नहीं निकलेगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो बेटा क्या, एक तो रिंग चाहिए होगा, बेंजीन रिंग चाहिए होगा, देखिए बेंजीन रिंग है, और दूसरा इसके साथ क्या चाहिए होगा, कुछ ये, तभी तो ऐड होगा भाई। यही तो हम सोच रहे हैं, ये देखो कि भाई यहाँ Cl निकल जाए, यहाँ से H निकल जाए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे ऐड हो जाए ऐसे। तो इसके लिए हमें दो ये चीज़ चाहिए, एक बेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन। तो एक बेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन। भैया फिर से देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो AlCl3 इसको खींच ही नहीं पाएगा, नहीं खींच पाएगा बेटे, तो Cl अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज़्यादा हो गया, अलग नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो यूजिंग FCA वी कैनॉट प्रिपेयर दिस कंपाउंड, we cannot prepare this compound, we cannot prepare this compound। लॉजिक समझ में आ रहा है ना बेटे, ड्रॉबैक्स देखे तगड़े से। और FCA होने के लिए रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब बढ़िया होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का घट रहा है तो FCA नहीं होगा बेटे, FCA नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि आपको अटैक किसका कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का कराना है, और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है। FCA में आप किसका, कार्बोकैटायन का, FCA में आप किसका अटैक करा रहे हो बेटा, कार्बोकैटायन का अटैक करा रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हो। जो कार्बोकैटायन वही तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, और ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे रिंग में अटैक करेगा जहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे तो बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। बट अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, फिर FCA नहीं देगा, क्योंकि आपको रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, है ना। तो आगे बात करें अगर हम, तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग। अगर रिंग में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है लाइक नाइट्रोबेंजीन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा बेटे, तो इलेक्ट्रोफाइल को उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा नहीं और अटैक नहीं कर पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेज एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ES वेरी मच डिक्रीजेज। तो यहाँ पर अगर हम इसके RCl और AlCl3 से रिएक्शन कराएं, डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, नहीं देगा। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो फिर वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा कितनी तगड़ी और मस्त और जबरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ आपको। एनिलीन भी आपका FCA नहीं देता है, राइट। रीजन क्या है समझिए। एनिलीन का अगर हम रिएक्शन RCl और AlCl3 से कराएं, लेकिन अब आप बोलोगे सर ये तो प्लस M ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सर ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, फिर भी ये सर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा इसके साथ, है ना। तो देखते हैं इसका रीजन को समझते हैं। देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ये एनिलीन है बेटे, यहाँ पर लोन पेयर AlCl3, इसको खाली डब्बा है, चाहिए होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, AlCl3 यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो लोन पेयर और खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ माइनस, जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा। तो इस पर आ गया माइनस पर प्लस, जैसे इस पे प्लस आया बेटे, अब देखो क्या कांड हुआ यहाँ पे। तो देखो लग कुछ और रहा था आपको, कांड कुछ और हो गया, और इसके साथ लगा है AlCl3 माइनस। यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पर प्लस चार्ज आ गया, सो दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अब बेटा बताओ, अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओगे तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हमें देखने से लग रहा था अरे सर एनिलीन लोन पेयर है, प्लस M देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। भैया तो AlCl3 लुईस एसिड भी तो पड़ा हुआ है, तो ये लुईस एसिड है, और बेटा यहाँ पर लोन पेयर ये बेस है, तो ये बेस का काम कर रहा है, और ये एसिड का। तो पहले ही जैसे कि हम लोग क्या करते थे, RX का रिएक्शन सबसे पहले AlCl3 से कराते थे, तो यहाँ पर R प्लस और प्लस AlCl3 और X माइनस बन जाता था कार्बोकैटायन। बट यहाँ पर क्या, ये एसिड और ये बेस है, तो भैया ये रिएक्शन ना होके सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन आर वेरी फर्स्ट रिएक्शन, तो वो सबसे पहले हो जाएगा। और जैसे इसका साथ एसिड बेस रिएक्शन हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने लगेगा, खींचने लगेगा अपनी तरफ, और बेटा फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाया मीन्स R+ अटैक नहीं कर पाया तो फिर FCA नहीं देगा। सो बिटवीन एनिलीन एंड AlCl3 एसिड बेस रिएक्शन अकर्स and positive charge on nitrogen developed. That's why it becomes electron withdrawing minus M group, and electron density on benzene decreases much more. Reactivity towards ES reaction decreased, so does not show free craft alkylation. Proper explanation आपके सामने बेटे. So most drawbacks of free craft alkylation are covered by free craft acylation,
एंड फ्रीड-क्राफ्ट एसाइलेशन इज बेटर रिएक्शन देन फ्रीड-क्राफ्ट अल्काइलेशन। और एसाइलेशन बेटा हमने आपको एडिशन रिएक्शन में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करा रखा है, तो एडिशन रिएक्शन में जाके आप फ्रीड-क्राफ्ट एसाइलेशन देख सकते हैं। ओके, तो ये बात बताओ बेटे, यहाँ तक कहानी एकदम गर्दा तरीके से मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आती है कि नहीं आती है? सच्ची बताओ बेटा, एफसीए में आनंद आया कि नहीं आया? देखो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको बताई बेटे, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? अभी और मजे लें थोड़े से। लिमिटेशन ऑफ फ्रीड-क्राफ्ट अल्काइलेशन, लिमिटेशन तो आपने देखा ही, जरा एक बार और नज़र डालिए जरा इसमें। देखिए पहला क्या, बेंजीन एंड एक्टिवेटर कंपाउंड्स गिव्स एफसीए एज वेल एज एफसीएसी। एक्टिवेटर मतलब जिन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, वही आपके तो बेंजीन हो या फिर उस ऐसा बेंजीन का कंपाउंड या डेरिवेटिव उसका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे हों, यानी उसी को एक्टिवेटर बोलेंगे, वो एफसीए या फिर एफसीएसी देते हैं। ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कंपाउंड्स डू नॉट गिव्स एफसीए एज वेल एज एफसीएसी, ना तो फ्रीड-क्राफ्ट अल्काइलेशन देगा और ना ही वो फ्रीड-क्राफ्ट एसाइलेशन देगा। जैसे देखो यहाँ पर -M है, डीएक्टिवेटिंग है, नहीं देगा। NH2 है देखो यहाँ पर, है ना, NH2 है, या फिर आप है एनिलीन। एनिलीन कैसे बन गया था? AlCl3 के साथ जाके, ये ऐसे तो आपको +M लग रहा है, बट यहाँ पर ऐसे समझो इसको कि जब इसके पास AlCl3 गया था तो यहाँ प्लस हो गया था और AlCl3 पर माइनस हो गया था, तो ये -M बन गया था। CN आपको ऑलरेडी -M होता है, COH आपका -M है, CHO आपको -M है, तो ये कोई सा भी इसमें FCA या फिर FCAC नहीं देगा, ये मैंने आपको अभी बताया, राइट। ओके, फिनॉल और एनिलीन, एनिलीन तो देता नहीं, आप समझ गए हो, फिनॉल भी नहीं देगा। फिनॉल के साथ भी वही केस, एनिलीन के साथ क्या हुआ था भाई, ये लोन पेयर एसिड बेस रिएक्शन हो गया था, तो ऐसे बेटा यहाँ पर भी तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ भी तो लोन पेयर है, तीन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए प्लस आ गया तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी तो वही हुआ था, देखो यहाँ पर लोन पेयर के साथ यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये डीएक्टिवेटिंग हो गया था। सो फिनॉल एंड एनिलीन डू नॉट गिव एफसीए एज वेल एज एफसीएसी, स्टिल दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, दोनों के पास लोन पेयर है, ये फिर भी एफसीए एफसीएसी नहीं देते हैं। क्यों 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 क्यों? बिकॉज इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है लुईस एसिड के साथ और ये डीएक्टिवेटिंग हो जाते हैं। Because phenol and aniline form complex with AlCl3A and both are strongly deactivating due to positive charge on oxygen and nitrogen. Oxygen positive charge, nitrogen positive charge, तो highly deactivating हो जाते हैं, तो बेटा ये FCA या फिर FCAC नहीं देंगे। बोलो बेटे, कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? बोलो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। इसकी बात करने जा रहे हैं बेटे, क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। बताओ बेटे, क्या यहाँ तक कहानी एकदम तगड़े से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? एफसीए एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मज़ा आई कि नहीं आई आपको ये बताओ? मतलब दिल एकदम गार्डन हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से देखो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाई, और अब हम बात करेंगे किसकी? क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। ओके बेटे, तो चलिए बेटे अब बात करते हैं क्लोरिनेशन एज वेल एज ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा बेटे कि जो क्लोरिनेशन होता है ये नॉन सिलेक्टिव होता है, और जो ब्रोमिनेशन होता है वो मोर सिलेक्टिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि क्लोरीन का अटैक अगर हम अल्केन पे कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, तो इसको जहाँ जहाँ पे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन दिखेंगे ये हर जगह मुंह मारेगा, है ना। जैसे नहीं एक इंसान होता है कि वो हर जगह इधर उधर जहाँ जो दिखाने की मुंह मारना शुरू कर दिया। तो ये क्लोरिनेशन का काम कुछ ये होता है, और कुछ ऐसे होते हैं स्पेसिफिक लोग होते हैं कि नहीं भाई हमें तो बस वही, है ना, बात समझ रहे हो। सो ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि ब्रोमिनेशन सिर्फ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जगह पर अटैक मारता है, अगर उसका रिएक्शन, है ना, किसी भी अल्केन से करो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, तो क्या करेगा वो हायर डिग्री ऑफ कार्बन के पास जाएगा, और अगर उसके पास हाइड्रोजन है हाई डिग्री कार्बन के पास, तो वहाँ अटैक सिर्फ मारता है। जबकि क्लोरिनेशन देखेगा कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन हैं सिस्टम के अंदर, और बेटा उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं डिफरेंट कार्बन के पास, और जहाँ जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे वहाँ पे ये जाके हर जगह अटैक मारेगा, हर जगह मुँह मारता है। बट ब्रोमीन ऐसा नहीं करता है। सो दिस इज सिंपल, एक लाइन का कॉन्सेप्ट ये है दोनों का। जरा देखिए कैसे, जैसे कि हमने ये कंपाउंड लिया, इसके रिएक्शन में देखो अल्केन है ना बेटे, Cl2H से कराना है, बात को समझिएगा बेटे। अब बताओ बेटे, ये तो आपका 3 डिग्री कार्बन है, राइट। अब इसके अराउंड ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, ये तो सिमेट्रिकल एक ही जैसे हैं बेटे। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। चाहे आप यहाँ पे अटैक करो, यहाँ पे अटैक करो, यहाँ पे अटैक करो, एक ही बात है। तो इसमें कितने टाइप के आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, पहले तो आप ये बताओ कितने टाइप के कार्बन दिख रहे हैं। तो एक तो 3 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला एक जैसा, तो 2 टाइप के यहाँ पर 2 टाइप के कार्बन है। और बेटा हाइड्रोजन भी देखो यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 टाइप के भी हाइड्रोजन है। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे क्लोरिनेशन में उतने ही टाइप के प्रोडक्ट बनने हैं आपके, ये बात के समझ लो। तो अगर हम इन तीनों में किसी एक को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि सिमेट्रिकल एक जैसे हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दो, एक CH3 था तो उसको CH2 कर दो और एक Cl यहाँ लगा दो, तो देखिए ये बन गया पहला ए। दूसरा क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन को हटाओ, H को हटाओ, यहाँ Cl लगा दो, दूसरा ये बन गया।
तो इस तरह से बनाना है आपको। जैसे इसकी बात करें अगर हम, तो ये दोनों CH3 एक जैसे हैं, बोलो बेटे, तो इनमें से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये बीच में ये, तो आपका 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री और दूसरा 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे Cl लगा दो, तो देखिए Cl लग गया, ये देखिए, मतलब यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ एक ही बात है ना। तो देखिए Cl लास्ट वाले में लग गया या पहले वाले में, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, देखिए ये लग गया। ओके, इसकी बात करें तो सेम ऊपर वाला ही केस बन गया, ये 3 डिग्री और बाकी ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाले से कहीं से एक हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, देखिए लग गया। 3 डिग्री वाले से एक हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, बट हाइड्रोजन होना चाहिए। सो हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, राइट। एक और अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम, जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है बेटे, हमने ये बनाया, यहाँ पर जरा दिखाते हैं आपको, ये लिया और ये लिया, ये अगर आप देखोगे तो बेटा ये आपका 3 डिग्री है और इधर वाला ये 1 डिग्री है। चलिए ठीक है, ये दोनों अलग है, ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ये दोनों एकदम सिमेट्रिकल, एक को काट दो। फिर ये 2 डिग्री है, अब देखो ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 2 डिग्री में अंतर है, क्योंकि देखो ये इसके पास है और इसके दूर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 डिग्री है, तो लेकिन ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो किसी एक को काट दो। उसके बाद फिर बचता है देखो ये वाला, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो वाला हो गया, ये मेटा वाला हो गया और ये पारा वाला हो गया, ये 2 डिग्री है। तो कहाँ कहाँ पर अटैक हो सकता है, देखिए यहाँ अटैक हो सकता है, यहाँ अटैक हो सकता है, जितने भी डिफरेंट टाइप के दिखेंगे। और अगर हम यहीं पर आपको बोलते कि अगर ब्रोमिनेशन कराओ तो ब्रोमिनेशन सिर्फ 3 डिग्री पे करता, तो इसका मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो यहाँ पर 1 डिग्री पे कराओ तो एक यहाँ Cl लगेगा, देखते जाइए, तो देखिए यहाँ पे Cl लगेगा, देखिए लग गया, समझिए 3 डिग्री पे Cl लगेगा, देखिए लग गया। फिर इधर वाले पे Cl लगेगा, इसके जस्ट बगल वाले पे, देखिए इसके जस्ट बगल वाले पे Cl यहाँ लग गया। फिर इसके जस्ट बगल के बगल में, तो देखिए इसके जस्ट बगल के बगल में Cl लगा, देखिए जस्ट बगल के बगल में लग गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर जस्ट इसके पारा पोजीशन पे देखिए ये लग गया। बात समझ रहे बेटे? तो इस तरह से इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने। अब इंक्लूडिंग आइसोमर्स बताना है टोटल कितने प्रोडक्ट्स होंगे। तो बेटा एक तो ये है, ये तो एक ही है, इसमें कोई भी यहाँ पर एक ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा 2 कायरल सेंटर मिल जा रहे हैं, 2 कायरल सेंटर। कैसे कायरल सेंटर देखिए जरा सा, ये आपका CH3 है और यहाँ पर H है, ये अलग, इधर CH2 और इधर एक ग्रुप अलग है, तो ये कायरल सेंटर। इस वाले को देखो बेटा यहाँ पर, तो ये H अलग, ये Cl अलग, इधर वाला ग्रुप अलग, इधर 2 कायरल सेंटर। और कैसा है, अनसिमेट्रिकल, तो उसमें 2 टू द पावर n होता है बेटा, वेयर n इज कायरल सेंटर, तो 2 टू द पावर 2 यहाँ पे 4 बनाएगा ये। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है, ये अलग, यहाँ से यहाँ तक जाओ ये CH2 मिलेगा, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे जाओ ये अलग, तो ये मिल गया आपको कायरल सेंटर। सिमिलरली बेटा ये वाला भी आपको कायरल सेंटर, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे 4 मिल जाएंगे, राइट। और ये वाला कंपाउंड जो आपका है देखो साइक्लिक है ना बेटे, तो देखो यहाँ पर CH3 है, ये समझिए, और यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H है। देखिए 2 कार्बन आपको ऐसे मिल गए जहाँ पर इस पर दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं और इस पर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, आपको और कहीं नहीं ऐसा मिलेगा। क्योंकि अगर आप इसको बोलोगे सर तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl, बाकी हर जगह 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप मिलेंगे। सब में आप चेक कर सकते हो, राइट बेटे, सब में आप चेक कर सकते हो। और अगर ऑप्टिकल हो रहा है तो ज्योमेट्रिकल उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है। जैसे आप बोलोगे सर ये दोनों अलग है इस कार्बन पे और ये दोनों अलग है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। तो जब हम 2 टू द पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं ना बेटा, तो ज्योमेट्रिकल ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड होता है, तो उसमें सारा का सारा स्टीरो आइसोमर पूरा का पूरा आ जाता है। सो 2 टू द पावर n इज नंबर ऑफ स्टीरो आइसोमर्स है इंक्लूडिंग Gi एंड OI, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ हो जा रही है। तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 1, 8, 2, 10 और 2, 12, टोटल 12 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्लियर बेटे? चलिए बात समझ। हाँ, अब ये कायरल सेंटर नहीं इसलिए हमने यहाँ पे Gi बोला, क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों तो अलग हैं, बट इधर से जाओगे तो ये सेम ग्रुप, इधर सेम ग्रुप, तो OI नहीं, क्या होगा, Gi होगा। क्लियर बात? चलिए इसकी बात करें बेटा तो डिफरेंट है, देखो ये और ये सेम, ये चारों बराबर है, तो इन चारों में कोई एक ले लो, तो एक ले लिया, और बाकी ये दोनों सेम है तो इनमें से एक लिया, तो एक यहाँ Cl लग जाएगा और बेटा एक Cl यहाँ लग जाएगा। देखिए अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये वाला कायरल नहीं, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप हो जाए, बट इस पर ध्यान दो अगर आप, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक CH3, देखो ये चारों ग्रुप अलग हो गया, कायरल सेंटर हो गया, एक ही कायरल सेंटर 2 टू द पावर 1 हो गया, सो 2 आ गया, तो 2 बनेंगे यहाँ पर और ये एक कंपाउंड ये, सो टोटल इसके पास 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मेटाक्लोरो प्रोडक्ट, है ना। चलिए एडिशन रिएक्शन में और भी बहुत तगड़े से मैं बताया हुआ हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन फॉर्म ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ओनली 1 यानी एक ही टाइप का कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो बेटा है ना, केवल एक टाइप का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसमें एक ही टाइप का है कि नहीं। हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन फॉर्म, तरीके ये कर सकता है। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री ये एक टाइप का नहीं है, इसमें 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो छोड़ दो। तो इसमें भी ये सब एक जैसे, तो ये भी बना सकता है C भी, और इसमें तो अलग टाइप, यानी कि कौन कौन सा इसका A और C होगा। इसका आंसर क्या होगा, A और C, A एंड C इज आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखो बात करें इस कंपाउंड की, अगर आप ध्यान से देखो तो भैया देखो यहाँ पर ये है आपका, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री लिखता हूँ मैं,
ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सेम है तो किसी एक को ले लो, एक्स को ले लिया। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम है एक जैसे, तो ये ले लिया। तो एक तो सी एल यहाँ पे लगेगा, देखिए लग गया, और एक सी एल यहाँ पे लगे, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, देखिए यहाँ पे आ गया सी एल, 2 बन गए। इसकी बात करें बेटा तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ ये 1 डिग्री वाला है और सिर्फ और सिर्फ ये सिमेट्रिकल है, तो कहीं एक से हटा लो, तो एक से हाइड्रोजन हटा लिया और यहाँ पर सी एल लगा दिया। बात समझ रहे हो बेटे? ये ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें तो भैया ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो ये हाईली सिलेक्टिव होता है। सिर्फ कहाँ पे? हर जगह नहीं, स्पेसिफिक जगह पे मारता है, हाई डिग्री पे, हाई स्टेटस है इसका, हाई क्लास है ये बेटा ये, तो यहाँ से हायर डिग्री से हटाएगा सिर्फ, तो यहाँ से एच हटाएगा और यहाँ भी आर लग जाएगा। इसमें देखो 1 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, तो किस तरह से, बट ये 3 डिग्री से हटाएगा, हायर डिग्री से। सो वी आर अटैक वेयर मोर डिग्री ऑफ कार्बन, सिलेक्टिव होता है ये, है ना, और वेयर मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ऐसा समझो। अब जैसे इसमें देखो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो बेटा कहाँ पे? यहाँ लगेगा कुछ तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन में अल्केन का कराना है तो किस तरह से कराना है। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत तगड़े से समझ में आ गई होगी बेटे। बोलो यस और नो, अरे बोलो बेटे, कुछ तो बोलो, आप कुछ बोला करें, है ना। अब बोलोगे सर कैसे बोले, तो कमेंट बॉक्स में बोले, राइट। अब बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। थोड़ा इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लो, हेलो अल्केन्स का भी देख लो और हेलो एरेन्स का भी देख लो। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं बेटे, है ना। तो जरा देखिए, प्योर हेलो अल्केन्स आर कलरलेस। तो प्योर हेलो अल्केन्स बेटे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ब्रोमो एंड आयोडो अल्केन्स आर कलर्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो ब्रोमो जनरली क्या होते हैं, जो प्योर हेलो अल्केन्स होते हैं कलरलेस होते हैं, लेकिन जो ब्रोमो और आयोडो अल्केन्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में कलर शो करते हैं। हेलो अल्केन्स हैविंग 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स आर इन द गैसियस स्टेट। तो हेलो अल्केन्स है ना, हैविंग 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स आर इन द गैसियस स्टेट। जिनके पास 1 कार्बन का हो या फिर 2 कार्बन का हो या फिर 3 कार्बन का हो, जैसे CH3X, C2H5X, C3H7X, है ना, वो बेटे कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। हेलो अल्केन्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन्स आर इन लिक्विड और सॉलिड। चलिए ये बात समझते जाइए, ये इन्फॉर्मेशन है बेटे जो आपको ध्यान रखनी है। अब और बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। सो हेलो अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन द पेरेंट अल्केन्स। पेरेंट अल्केन्स का मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि सपोज हमने कहा कि ये भाई 4 कार्बन का अल्केन है, पेरेंट अल्केन है, और हमने कहा कि यही 4 कार्बन का आपका हेलो अल्केन हो गया, ये आपका हेलो अल्केन हो गया। तो आप देखो कि यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा बेटा। जब पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा तो इंटरेक्शन आपस में डेवलप, मालिक्यूल्स, दूसरे मालिक्यूल के बीच में, मालिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा बेटा तो वो वेपर फेज में जाने में उनको टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपस में बाउंड हो गए। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे? करस्पॉन्डिंग अल्केन से। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर है क्या कि हेलो अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन द पेरेंट अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, डाइपोल यहाँ पर और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, एंड वंडरवॉल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स में ये इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू द हेलोजन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे जैसे बॉइलिंग, देखो बेटा इसका एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास भी होता है बेटे, मोलर मास। तो आयोडीन का मोलर मास ज़्यादा होगा, उससे कम Br, उससे कम Cr, उससे कम F। तो मोलर मास बढ़ गया बेटे, तो एज द मोलर मास इंक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम आयोडीन से ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। और बात करते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो अल्केन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी वही बात हो सकती है कि नंबर ऑफ मोलर मास बढ़ रहा है, 4 क्लोरीन लग गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे उनका मोलर मास भी बढ़ेगा और बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनो हेलो अल्केन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऑब्वियस सी बात है बेटा, फिर से वही बात है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा है तो मोलर मास ज़्यादा है, यहाँ पर कम है तो मोलर मास कम हो गया, यहाँ पर और कम है तो और मोलर मास कम हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कहानी समझ में आ रही नहीं बेटा एक एक करके। अब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच है इस तरह का, तो बेटा ये मोर सिमेट्रिकल है। जो मोर सिमेट्रिकल होता है उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो आसानी से बॉयल कर जाते हैं। तो ये लो टेम्परेचर पे बॉइलिंग कर जाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट चैन। तो जिसमें इसमें ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी अगर, तो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। तो देखिए इसमें ब्रांचिंग, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, स्ट्रेट है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ब्रांचिंग हुई थोड़ी सी, बॉइलिंग पॉइंट घटा, इसमें और ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई, बॉइलिंग पॉइंट और भी घट गया। तो कहने का मतलब एमंग आइजोमेरिक, आइजोमेरिक मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो एमंग आइजोमेरिक अल्काइल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन द अल्काइल ग्रुप। विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल अटेन्स स्फेरिकल शेप
विथ लेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम होता जाता है, सरफेस एरिया कम हो गया खट्टे से ऊपर चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा ना। सो एज ए रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम्स वीक रिजल्टिंग इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट। बोलो बात समझ में आती है क्या बेटे? और आगे बात करते हैं, सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। सो हेलो अल्केन्स आर पोलर कोवेलेंट, अभी आपने देखा कि भैया पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। यहाँ पे क्लोरीन, आपको पता है ना बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्म कर पाता है? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड हो, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर तो हम लोग जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और वाटर के साथ वही सॉल्युबल होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अल्काइल हैलाइड्स आर हायर देन दीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा जो जैसे सपोज ये है और आपका एक ये है, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर भी 4 कार्बन, यहाँ तो अल्केन के रिस्पेक्ट में जो हेलो अल्केन है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, राइट, बिकॉज ऑफ हायर, क्योंकि इसका है ना हायर हो गया मॉलिक्यूलर मास, तो मतलब सेम नंबर के लगभग कार्बन के अगर कंपैरिजन करें तो आप ये बात डेंसिटी की बोल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर वही चीज़ आई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट, अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग अल्केन से ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पोलैरिटी आ गया, इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया। RI, RBr, RCl की बात करें तो यहाँ पर जो मोलर मास ज़्यादा हो गया, मोलर मास कम है, सो ड्यू टू इंक्रीज इन मास ऑफ हैलाइड, है ना, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता गया। एमंग आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, है ना, ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, अभी बताया मैंने। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड हैवियर देन वाटर होता है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, हेलोजन एटम्स एंड द एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होने से डेंसिटी ज़्यादा होगा, या हेलोजन बढ़ने से एटॉमिक मास बढ़ता है, इसलिए उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। सॉल्युबिलिटी, अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये निचोड़ मैंने आपको दे दिया एकदम, ये निचोड़ आपके सामने आ गया। तो बेटा ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है कि ये चीज़ भी आपको बहुत तगड़े से, बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। बोलो बेटा ऐसा और नो, समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब बात कर लेते हैं किसकी बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। अब हेलोएरिन्स की बात कर लेते हैं, देखिए जरा सा। फिजिकल स्टेट एंड कलर की बात करें अगर हम, तो हेलोएरिन्स आर आइदर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहली चीज़ तो ये। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अभी हम बात कर चुके हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथाइल अल्कोहल, डाइइथाइल ईथर, राइट, एंड हेलोएरिन्स हैव लो पोलैरिटी, राइट। डेंसिटी, दे आर हैवियर देन वाटर, बात कर चुके हैं हम लोग अभी। तो उस तरह से हेलोएरिन्स में भी यही चीज़ आ जाती है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर हम, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोहेलोबेंजीन विच आर ऑल लिक्विड फॉलो द ऑर्डर, जैसे कि आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। मतलब यहाँ पर अब हम हेलोएरिन्स की बात करें, मतलब कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं बेटे। आयोडीन है, ब्रोमीन है, और ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मोलर मास ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर नियरली द सेम। आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन मतलब आइसोमेरिक मतलब डाइहेलो, जैसे आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन आ जाए, है ना। जैसे ये वाला एक केस ले लो और जैसे ये वाला केस आप ले लो, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे आयोडीन। तो आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन का जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट नॉट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा आइसोमर्स इज जनरली हायर। पारा में क्या होता है बेटे, जैसे कि पारा की बात करें अगर हम, पारा डाइहेलो की बात करें, जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है। ऑर्थो की बात करें अगर, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स। मेटा की बात करें, जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री ढूंढते हैं हम लोग, जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होगी। क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, पूरा का पूरा ऐसे सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो ये जो पारा डाइहेलोबेंजीन है सिमेट्रिकल, इसकी पैकिंग, भाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड में होगा तब मेल्ट कराओगे ना, तो इसका जो सिमेट्री है ना, तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो इसको मेल्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे सिमेट्री बढ़ती है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सिमेट्री जो है आपका पारा डाइहेलोबेंजीन का सबसे अच्छा होता है, उसके बाद फिर ऑर्थो का अच्छा होता है, और सबसे बेकार सिमेट्री आपका मेटा का होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा कुछ तरह से होता है। सिमेट्री अच्छा होने से इंटरेक्शन भी अच्छा रहता है आपस में। So the melting point of para-isomers is generally higher than that of melting point of ortho and meta-isomers. The higher melting point of para-isomer is due to symmetry, which leads to more close packing of its molecule in the crystal lattice and consequently strong intermolecular attractive forces, which requires more energy for melting. समझ में आ गई बात एकदम अच्छे से आपको, ठीक है। Gas solubility की बात करें, so haloarines are insoluble in water because they cannot form hydrogen bond with water but soluble in organic solvent, पता है आपको। डेंसिटी की बात करें, so haloarines are all heavier than water with their density full order। तो आयोडोबेंजीन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा, भाई मोलर मास ज़्यादा है,
फिर इसका ज़्यादा, उससे कम इसका। पोलैरिटी की बात करें तो बेटा आपको पता है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है। डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो बेटा ध्यान रखना, वैसे डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बढ़ता है। वैसे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो CH3F आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, फिर CH3Cl होना चाहिए था, फिर CH3Br होना चाहिए था, फिर CH3I होना चाहिए था। सब कुछ ठीक है, बट इन दोनों में इंटरचेंज हो जा रहा है। पता है क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट जो होता है ना बेटे, डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें न्यू की, वो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है? तो इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो CF बॉन्ड होता है, चूंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर 2Pa भी होता है, 2Pa भी होता है, इतनी अच्छी ओवरलैपिंग हो जाती है कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। नो डाउट चार्ज ज़्यादा डेवलप करेगा बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट चार्ज को इसका डिस्टेंस जो डोमिनेट कर जाता है, तो चार्ज नो डाउट चार्ज बढ़ाएगा, बट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा घट जाता है अगर हम बात करें CH3F की। तो इस केस में जो CH3F का है वो डाइपोल मोमेंट वो CH3Cl से कम हो जाता है। दिस इज द रीजन, बाकी आगे सेम वही रहेगा। तो आप जरा देखो यहाँ पर, इसलिए ऑर्डर ऐसा हो गया, Cl पहले आ गया, तो CH3Cl उसके बाद CH3F। क्यों कम हो गया बेटा? बिकॉज इसका जो CF बॉन्ड है बहुत छोटा हो गया, उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इसका कम हो जाता है, बाकी ऑर्डर वही रहेगा। सो ऑर्डर जनरली जो फॉलो करता है वो क्या करता है, सो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जनरली। बट यहाँ पर ऐसा क्यों हो जा रहा है, रीजन आपको मैंने समझाया। तो बेटा ये केस है आपका किसका, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की बात हो गई बेटे, है ना। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा स्पेशल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं क्लोरोबेंजीन की, है ना, जो हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखो। जैसे बेटा देखो, अगर हम बात करें हेलोबेंजीन की, तो यहाँ पर होता है क्या, लोन पेयर। तो एक तो यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल की वजह से रेजोनेंस आते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, जनरली ऐसे रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हेलो एरेंस की, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन, बट अगर हेलो एल्किन की बात करें तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। पहली चीज़ तो ये। अब मान लो अगर आप यहाँ से x माइनस निकाल भी दिया तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आने का मतलब बेटा यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। प्लस चार्ज अगर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sp हाइब्रिडेशन आ जाएगा। कुछ इस तरह से देखो, 2 ही सिग्मा है, प्लस चार्ज मतलब 3 बॉन्ड रहेंगे, 2 सिग्मा है तो बेटा 2 सिग्मा तो sp ही होगा, कोई लोन पेयर नहीं है। और sp का मतलब बेटा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये अपने आप को सीधा करना चाहेगा, बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन फील करेगा, तो हाईली अनस्टेबल, इसलिए एक से यहाँ से नहीं निकलता है ना। बट वही चीज़ है कि बेटा नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, बट इसको हम हीट कर दें, नॉर्मली आप कोई काम नहीं कर रहा हो, है ना, बोलो हम नहीं करेंगे। कोई सामने बंदा आता है, गन लगाता है आपके, तो आप क्या दौड़ के काम करने लगोगे। तो फोर्सफुली अगर आपसे कराया जाए तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर वही चीज़ है क्या कि भाई दिस इज हाईली अनस्टेबल, बट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सम रिएक्शन आर पॉसिबल। तो वही चीज़ है कि गन लगाया तो काम हो गया। तो देखो यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे NaOH का रिएक्शन करें तो Cl हट के OH दे देता है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे CuCN DMF डाई मेथाइल फॉर्मामाइड सॉल्वेंट है ये, तो यहाँ पर देखो Cn लग जाता है। अमोनिया HNH2 लिख दो इसको, प्लस माइनस, है ना। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में कराएं तो यहाँ पे NH2 लग जाता है। तो बेटा ये क्या है, नॉर्मल केस में नहीं होता है, देयर आर सम स्पेशल केसेस। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के केस में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, नॉर्मली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो बेटा बताओ, बात यहाँ तक समझ में आई? मस्त और जबरदस्त चीज़ें। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर दी हेलो एल्केन की, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दी हेलो एरेंस की। मैंने इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की कि क्वेश्चन से बेटे कहीं से भी आ सकता है ना, किसी भी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो नीट में कहीं से भी क्वेश्चन, जेईई मेन में कहीं से भी क्वेश्चन, इवन कि एडवांस में भी ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी पूछ दी जाती हैं। तो बेटा आपको पता सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए मैं हर एक कंटेंट को कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, हर एक चीज़ को लेना चाहता हूँ, हर एक चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, और वो सारी कोशिश मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप समझ भी पा रहे होंगे इस बात को। तो बहुत इन्जॉय किया बेटा मैंने इस सेशन में, और होपफुली आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, है ना। होपफुली क्या, मुझे लगता है कन्फर्म आपने इन्जॉय किया होगा। तो आपको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।